तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4F को। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है ये, इसको कंप्लीट करते हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके करेंगे उनको। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग होगा। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद लिखेंगे पहले हम। बहुपद, द्विघात बहुपद कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब जब हम इसके मूल निकालते हैं तो, और उसके गुणांक, ये रहे गुणांक और रहे मूल, अल्फा और बीटा होते हैं, दो ही इसके क्या होते हैं, मूल होते हैं, शून्यांक होते हैं। ध्यान से समझिए, मूल या शून्यांक एक ही बात है। चैप्टर 3 में आप उसको शून्यांक कह रहे थे और यहाँ पे आप उसको मूल कहेंगे। तो क्या होते थे, अल्फा और बीटा, यही इसके मूल, दो मूल हो जाएंगे। तो इन दोनों मूलों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है फॉर्मूला, माइनस का बी अपॉन ए। तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा कि इस वाली समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। कहते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का विविक्तर है। तो इसका आपको डी निकालना है। क्या लिखेंगे आप, पहले लिखना है एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर। क्वेश्चन करने का प्रॉपर तरीका यही है ताकि बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर के पास में 1 है, बी मिलेगा आपको एक्स की पावर 1 के पास में कितना है, माइनस का 1, और सी कितना है आपका, -1। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यूज हो गई। और विविक्त कर, विविक्त कर का फॉर्मूला मतलब डी, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं विविक्त कर को, तो इसलिए हम इसे डी लिखते हैं, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब वैल्यू लगा दीजिए, बी की वैल्यू -1 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, प्लस का 1, ठीक, माइनस 4 एकम 4, वो भी माइनस के 4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा देखते हैं, कितना हो गया, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण या सर्व समीकरण। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इस वाली समीकरण में जो आपका चर पद है x, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। पहली बात तो ये द्विघात समीकरण हो गई। दूसरी बात, इसमें कहीं भी और x की पावर नहीं आई है, x की पावर 1 या x की पावर आपकी 0, इस टाइप की कोई भी चीज नहीं आई है। तो ये क्या हो गया, अब बाकी x आया नहीं है, x की और भी कोई पावर नहीं है, तो इसमें ये इसको कहेंगे, इंट्रोडक्शन में बताया आपको, शुद्ध द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें प्योर रूप से आपका x की पावर 2 ही है और बाकी x की पावर नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं दो संख्याओं का योग 7 तथा गुणनफल 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए, माना पहली संख्या, फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी, x। तो भाई दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 7, पहली x हो गई तो दूसरी कितनी हो गई, 7 में से घटा दीजिए, पता चल जाएगा आपको सेकंड संख्या कितनी हो गई, 7 माइनस x हो गई। इन दोनों का गुणनफल 12 दे रखा है, तो कर दीजिए गुणा, 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 12, कितना हो गया, 7x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12। बाकी इन सभी को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, इधर 0 रह जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x
प्लस का 12। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, फैक्टर करने हैं। तो देखिए कैसे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 के फैक्टर करेंगे, 4 तिया 12, तभी तो आएगा 7 और 12 आएगा, 12 इक्वल्स टू 0। आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन हो गया, यहाँ से x माइनस 4 बचा, माइनस 3 कॉमन हो गया, x माइनस 4 बचा इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट आ गई, x माइनस 4 और x माइनस 3। तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू ले लेते हैं, होशियार हो गए आप लोग। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू एक आ गई 4 और x की वैल्यू एक आ गई 3। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपकी आ गई। देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है राइट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कहते हैं कि द्विघात समीकरण इसके मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग, आपको मूल निकालने पड़ेंगे इसके, तभी आप उनका योग कर पाएंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, मूल निकालने पड़ेंगे आपको। तो इसके या तो आप फैक्टर करके मूल निकाल लीजिए, या आप चले जाइए द्विघात समीकरण वाले, द्विघात बहुपद वाले चैप्टर में, वहां से मूल क्या आते हैं आपके, मूलों का योगफल मतलब शून्यांकों का योगफल क्या आता है, माइनस का बी अपॉन ए। कितना आता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो v कितना है आपका, माइनस का 6 है, माइनस फॉर्मूले का तो प्लस का 6 हो गया, अपॉन ए कितना 1 है, वहां से भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं इसके फैक्टर करने हैं तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड करके आप इसके मूलों को निकाल सकते हैं। तो इसकी अगर आप करना चाहेंगे तो कितने हो जाएंगे, फैक्टर करेंगे आप तो इसके, देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 8 माइनस 2, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, माइनस 16 इक्वल्स टू 0। कर लीजिए इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 2x माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ब्रैकेट बनी x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन किया, x माइनस 8 कितना हो गया, एक ब्रैकेट x माइनस 8 की और एक ब्रैकेट x प्लस 2 की। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक 8 आ गई और एक माइनस की 2 आ गई, ये इसके क्या हो गया मूल। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बनेगा। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। वो कहते हैं कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 5 और 4 होंगे वो कौन सी समीकरण होगी। तो 5 रख के चेक करिए, अगर 5 को सेटिस्फाई कर रहा है तो 4 रख के चेक करिए, पता चल जाएगा आपको। या आप इनके फैक्टर करके चेक कर लीजिए, 4 के फैक्टर हैं, 4 एकम 4, तब भी नहीं बैठ रहा, 4 और 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 चाहिए, तब भी इसके फैक्टर 2 दूनी 4, तब भी नहीं बैठ रही है, तो गलत है, इसके ही फैक्टर नहीं हो रहे। वरना आप रख के चेक कर लीजिए, 5 को रखिए, 25 माइनस 4 21 हो गया, 21 हो गया, प्लस का प्लस 4 आपका फिर से क्या हो गया 25 हो गया, तो ये गलत हो गया। 5 सेट नहीं हुआ तो 4 भी नहीं होगा। अब 5 रख के यहाँ चेक करते हैं, 25 प्लस 9 पंजे 45, 45 और आपके 25 हो गए 70, 70 प्लस 20 90 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी गलत हो गई। यहाँ पे चेक करिए, 5 रख के 25 हो गई ये, प्लस 5 30, 30 20 50, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ 5 रखिए, तो यहाँ रखते हैं, कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 पंजे 45, 5 रख रहे हैं, अभी हम केवल 5 रख के चेक कर रहे हैं, x बराबर 5 रख के। तो 25 माइनस 9 पंजे 45 प्लस 20 बराबर, ये चेक करते हैं कितना बनता है, ये कितना हो गया आपका माइनस का 20 और प्लस का 20, हाँ जी ये तो 0 आ गया। 4 भी रख के चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, 16 माइनस 9 चौक 36 और प्लस का 20, चेक करते हैं ये कितना बचेगा, माइनस का 20 बचा, ये प्लस का 20, हाँ जी इसको सेटिस्फाई ये कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। हमें चेक ही तो करना है, हम इन मूलों को एक एक करके इसमें रखते जाएंगे और आपको मिलते जाएंगे आंसर, सेटिस्फाई करे तो ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। कहते हैं इसके मूल होंगे, तो निकाल सकते हैं आप, ये आसान है, 3x स्क्वायर बराबर 48 लिख लो, क्योंकि ये माइनस के हैं, इधर आके प्लस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 48 अपॉन 3, 3 से इसे काटा, 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, एक्स बराबर कितना हो गया √16
ये आ गया आपका +-4। ठीक है, कितना आएगा? +-4 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कहते हैं इसके मूल क्या होंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसके मूल। क्या आपके पास x² + 4x = 0। x कॉमन कर लीजिए इसमें से, x + 4 = 0। अब यहाँ से आप बना लीजिए, एक बार आया x = 0, एक बार आया x + 4 = 0, x बराबर -4। तो क्या मूल आ गया आपके? 0, -4। तो ऐसा कुछ है आपका? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर होते हैं यदि। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो ये आ गए आपके ऑप्शन। ठीक है, जादू हो गया, अभी थे नहीं, अभी आ गए। तो वो कहते हैं कि मूल बराबर होंगे, तो बराबर होने की क्या कंडीशन होती है कि आपका विविक्त कर। ठीक है, b² - 4ac विविक्त कर क्या होता है? 0 के बराबर। तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, b² बराबर 4ac हो गया, इधर आ गए। अब b बराबर √4ac, रूट से बाहर आ जाएगा 4, तो कितना हो गया? 2√ac। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास? b = 2√ac। तो ऑप्शन कौन सा राइट है आपका? थर्ड वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं x/8 = 8/x के मूल होंगे। निकाल लीजिए आप, इसमें कोई कठिन काम नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना हो गया? x² बराबर 64 और x बराबर √64। क्या हो गया आपका? +-8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आपका राइट। ठीक है ना, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कहते हैं कि समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूल हैं कैसे? वास्तविक समान, वास्तविक नहीं है, वास्तविक असमान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे पता करें कि इसके मूल कैसे हैं। तो हम क्या पता करें? इसका डी निकाल लेते हैं, विभक्त कर। b² - 4ac वही बताएगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? ये नेचर लिखा हुआ है मूलों का। ठीक है, लक्षण लिखे हुए मूलों के, तो ये विविक्तर से ही निकल के आते हैं। तो निकाल लीजिए डी की वैल्यू। तो बी कितना है आपका? -5। तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 2, सी कितना है? 4। तो कितना हो गया? ये 25 हो गया। -4 दूनी 8, 8 दूनी आपका ये जो वैल्यू है, ठीक है, कितनी हो गई? 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 गए 7 बचेगा, है ना। 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7 बचेगा, तो आपको -7। तो कैसे होगा ये मूल कैसे होगा? काल्पनिक। कैसे होगा? काल्पनिक, मतलब वास्तविक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। तो ये काल्पनिक मूल है, मतलब वास्तविक नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि 2x² + 5x + 3 = 0 के मूलों के चिन्ह होंगे। तो निकाल लीजिए इसके मूल, 1 मिनट लगेगा बस निकालने में। कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो फैक्टर बन गए इसके कितने? इसके फैक्टर आपके बन गए 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 5 प्लस 3 दूनी 6, तो 3 + 2। ठीक है, तभी 5 बन जाएगा ये। ठीक, +3 = 0। तो देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं इसे। 2x² + 3x + 2x + 3 = 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x + 3, और इधर से 1 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 3 = 0। दो ब्रैकेट आ गई आपके पास, क्या क्या आ गई? 2x + 3 और x + 1 = 0। कितना हो गया? 2x + 3 = 0, x + 1 = 0। तो x की वैल्यू इधर से आई, 3 इधर जाएंगे तो -3, और 2 अपॉन में आएंगे, ये हो गया। और x = -1। तो ये कैसी आ गई? माइनस की आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चेक करके बताइए कि
दोनों काय की है नेगेटिव, तो दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो कहते हैं कि एक समीकरण का विविक्त कर +3 है तो मूल कैसे होंगे। भाई प्लस का 3 है, मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू बड़ी हो गई जीरो से। और जब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान होते हैं। वास्तविक समान तब होंगे जब डी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज राइट आंसर। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि समीकरण x इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के मूल होंगे। निकाल लीजिए, आसान क्वेश्चन है। x माइनस एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो, डिवाइड कर लीजिए। x बराबर जीरो मिल गया और x बराबर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू आपकी जीरो ही रहेगी और ये x इक्वल्स टू थ्री हो गया। तो इसके मूल क्या हो गए, जीरो और थ्री, है ना, जीरो और थ्री। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर जीरो के मूल होंगे। तो बस हमें क्या चेक करना, मूलों का लक्षण ही तो चेक करना। तो विविध कर निकाल लेते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। चेक कर लीजिए, b की वैल्यू -12 हो जाएगी, 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 4, c कितना है 9। कर लीजिए, ये कितना हो गया आपका 144 माइनस 4 चौक 16, 16 नेमा 144। तो ये देखिए ध्यान से, डी की वैल्यू क्या आ गई, डी इक्वल्स टू जीरो आ गया। और जब ऐसा होता है तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक और समान होंगे। समान मतलब बराबर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो ये कहते हैं एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है। ठीक है, मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए क्या क्या दिया है। अल्फा प्लस, मान लीजिए मूल क्या है, आपने मान लिया। तो मूल आप मान लीजिए, माना मूल बराबर अल्फा और बीटा, द्विघात समीकरण है तो दो ही मूल होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 5/4, और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है, 1/4। सॉल्व कर लीजिए इन्हें, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 अल्फा बराबर, हार समान है तो ऊपर के नंबर जुड़ जाएंगे, 6/4 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा 6/4 गुणा दो, दो तिया 6, तो कितना आ गया अल्फा 3/4। अब यहीं से आप क्या निकाल लीजिए, बीटा निकाल लीजिए। तो बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा, ये सेकंड वाली इक्वेशन ले लीजिए, बराबर 1/4। तो कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर 1/4 माइनस प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू रख दीजिए इसमें। एक मिनट, हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई है, बीटा की रखनी है। तो एक काम करिए, 1/4 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो माइनस का 1/4 बराबर बीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेंथी हो गया वरना आसान था। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/4 माइनस 1/4 बराबर बीटा। तो जब हर समान है तो ऊपर के नंबर ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। कितनी वैल्यू आ जाएगी ये आपकी, 3 माइनस 1, 2/4, एक दो एकम दो, दो दूनी चार। बीटा कितना आ गया, 1/2। ठीक है, 1/2। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी आपकी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या बनेगी आपकी, x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। भाई बिल्कुल भाई द्विघात बहुपद की तरह ही वही फॉर्मूला है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x² माइनस अल्फा कितना 3/4, बीटा कितना 1/2 एक्स। ठीक, प्लस 3/4 गुणा 1/2। ठीक है, तो यही हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। x² माइनस एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, और 3 प्लस 2 बार गया, दो ऊपर 2 हो गया, इंटू एक्स प्लस 3/8 हो गया। ठीक है, 3/8 हो गया। अब
इसका इन सभी का हम एलसीएम ले लेंगे। टोटली एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना एलसीएम आ जाएगा, टोटल एलसीएम इसका 8 आ जाएगा, है ना। टोटल एलसीएम 8 आ गया। तो यहाँ 1 लगाइए, 1 से 8 को डिवाइड किया, 8 बार गया, तो 8x⁻² माइनस ये कितनी बार गया, 2 बार, तो 5 हो गया, ये 5 दूनी 10x प्लस 3। तो आपकी क्या आ गई, इक्वल्स टू 0, 8 उधर चले जाएंगे, तो 8x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है जिसके मूल -3 और -1 है। मतलब मूल द्विघात के कितने होंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू -3 एंड बीटा की वैल्यू -1 हो गई। तो समीकरण क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। आप निकाल लीजिए पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, -3 प्लस -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 -1 इक्वल्स टू -4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा चाहिए आपको, वो भी कर लीजिए। तो कितना हो गया, -3 इंटू -1 दैट इज +3 हो गया। अब समीकरण क्या होती है आपकी, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप लगा दीजिए x² माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 का विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों के लक्षण भी बताइए। तो आप इसका विविध कर डी निकाल लीजिए। डी कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना हो गया, 7 7 जा 49 हो गया आपका, प्लस का माइनस 12 हो गए, ये 12 पंजे 60 हो गए। तो ये क्या आ गया, माइनस के आप 60 में से इसे माइनस कर लीजिए। तो 60 माइनस 49 कर लेते हैं, कितना बचेगा, 10 में से 9 गया, एक बचा, 5 में से 4 गया, एक बचा, तो माइनस का 11 आ गया। तो मूल कैसे हो गए, मूल आपके वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 और अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर मान 3/4 हो जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, एक भिन्न है जिसके अंश और हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, और अंश तथा हर दोनों में से एक घटा दें तो भिन्न आपकी 3/4 हो जाती है। तो मान लीजिए, माना भिन्न बराबर x/y। अब क्या करेंगे, इसके पहली फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसकी क्या है, फर्स्ट शर्त देखते हैं। पहली शर्त में क्या कहते हैं कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ना है। तो x+1 और हर में भी एक जोड़ना, तो भिन्न कितनी हो गई आपकी, 4/5। ये हो गई आपकी पहली समीकरण। सेकंड वाली बनाते हैं, सेकंड शर्त। सेकंड कंडीशन में कहते हैं अंश और हर दोनों में एक घटा दें, माइनस अंश में कर दिया एक और हर में माइनस कर दिया एक, तो भिन्न कितनी हो गई, 3/4। ये आपकी समीकरण नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्योंकि इसमें केवल समीकरण ही बनवाई थी। क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करो, तो आपकी ये रही समीकरण है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व करने की कहते तो सॉल्व भी करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल 1/, में कर देंगे, व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन ये कब का है, 3 वर्ष पहले का है ना। और अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 साल आगे,
आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु आप मान लीजिए, माना वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हुई उसकी, x वर्ष मान लीजिए। ठीक है, मान ली। अब क्या करेंगे, 3 वर्ष पूर्व ले जाएंगे। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व रहमान की आयु। तो रहमान की आयु कितनी होगी 3 वर्ष पूर्व, तो आयु घटेगी, 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, x-3 वर्ष। अब 5 वर्ष, 5 वर्ष पश्चात देखना है, तो 5 वर्ष बाद या पश्चात लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x+5, क्योंकि आगे जाना तो आयु प्लस होगी। ठीक है ना। इन दोनों आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो 1/x-3 और योग करना है 1/x+5, ये हो गए दोनों के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब दोनों को 1/, में कर देंगे। ठीक है, कर दिया। इक्वल्स टू कितना दिया है, 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका कितना हो गया, x-3 एंड x+5। ठीक, एलसीएम यही आएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा x+5, प्लस वाला ये साइन, इससे ये वाली ब्रैकेट कैंसिल हो गई, ये बची x-3 इक्वल्स टू 1/3। ऊपर हो गया 2x-2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भेज देते हैं और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी। ठीक है, और इसे सॉल्व करके x और x 2x हो गया, 5-3 2 हो गया, और 3 ये मल्टीप्लाई में आ गए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, x और x स्क्वायर, ये प्लस का 5x, माइनस का 3x और माइनस का 15। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 6x माइनस का 6 बराबर x स्क्वायर, ये कितना होगा, प्लस के 2x माइनस का 15। इन सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 2x और 6x कितना हो गया, माइनस का 4x, और ये 15 और 6 आपके कितने हो गए, 21 हो गए, वो भी माइनस के, प्लस के नहीं माइनस के। अब आपको पता है इसके फैक्टर कितना आएगा, 7×3 = 21, तभी 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3, 7×3 = 21 हो गया, 4 भी आ गया, माइनस 21 बराबर 0। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3x प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है ब्रैकेट के, और माइनस का 21। इधर से x कॉमन हो गया, यहाँ बचा x-7। ठीक है, प्लस इधर से क्या बचेगा आपका, 3 कॉमन करेंगे तो x-7 बचेगा इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट आ गई x-7 की, एक ब्रैकेट आ गई x+3 की, इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी x-7 इक्वल्स टू 0, और एक आ जाएगी x+3 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 7, एक ये आ गई आपकी, एक आ गई x इक्वल्स टू -3, और आयु कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ऋणात्मक मान मान्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो वर्तमान आयु कितनी होगी रहमान की, लिख देना आप, रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो गई, 7 वर्ष। ठीक है, आंसर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान चाल से। ठीक है, मेन बात है समान चाल। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, तो वह उसी दूरी की यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। चाल बढ़ाने पे उसे 1 घंटा कम लगता है, जितने में इसको लग रहा था। ठीक है, इसका जो समय था
समान चाल से जो समय चल बना इसका, समान चाल से जो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय बना, उससे 1 घंटा कम लगता है इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल पूछिए तो रेलगाड़ी की चाल ही मानेंगे। रेलगाड़ी की समान चाल या चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, और आप जानते हैं चाल का क्या सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहीं से समय निकालेंगे तो समय का क्या बन जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सूत्र लगा देंगे तो समय कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है 360 किलोमीटर की, और चाल कितनी है समान x है। ठीक है ना, चाल कितनी है x है, तो इतना समय लगा है समान चाल से। ठीक है, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर उसी दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है, तो यहाँ भी चाल बराबर दूरी बटे समय लेंगे, तो दूरी कितनी है उसी दूरी को 360। अब चाल कितनी ज्यादा हो गई, पहले x किलोमीटर थी, अब चाल हो गई ज्यादा, कितनी 5, तो x+5 हो गई। ये दोनों समय में निकल आए, ये भी समय हो गया, ये भी समय हो गया, इन दोनों समय में अंतर है 1 का। तो कर लेते हैं, तो 360 बटे x, ठीक है, माइनस 360 बटे x+5, ये ज़्यादा समय है और ये कम समय है, इसलिए ज़्यादा में से कम समय घटा दिया, कितना अंतर आया 1 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो x+5, तो ध्यान से देखते हैं, x से x कट गया, 360 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, कितना हो गया ध्यान से देखिए, 360x प्लस 360 इंटू 5 हो गया आपके 1800, 36 पंजे 18 180 होता है, 36 पंजे 180। ठीक है, माइनस, अब ये वाली x+5 वाली ब्रैकेट से ये कैंसिल हो गई एलसीएम से, तो ये x बचा, कितना आ जाएगा 360 x हो गया बराबर 1/1 कर लीजिए ताकि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सके। देखो 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो 1800 आ गया इधर, बराबर में इसकी मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं x² प्लस का 5x, 1800 को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 हो गया और बराबर 0। ठीक है, अब फैक्टर कर लेते हैं इसके, तो फैक्टर आपके कितने बनेंगे 45 और आपके बनेंगे 40। ठीक, तो x² प्लस 45 प्लस 40 x माइनस 1800। ठीक, सॉल्व करते हैं, x² प्लस 45x माइनस करेंगे, क्यों 5 चाहिए आपको। ठीक है, 45x माइनस 40x माइनस 1800, इस साइड से आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ से x बचा प्लस इधर से 45 बचा, माइनस इधर से क्या कॉमन है 40 कॉमन है, क्या बचा x, और माइनस भी कॉमन हो गया तो ये ब्रैकेट के अंदर प्लस हो गया, कितना 45 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या ब्रैकेट कॉमन है आपकी x+45 की ब्रैकेट कॉमन हो गई क्योंकि दोनों पदों में है। अब क्या बचा दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो देखते हैं x की वैल्यू लेते हैं, x+45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 45 और इधर आ गया x बराबर प्लस का 40। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए रेलगाड़ी की समान चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज, हौज मतलब टैंक, मान लीजिए टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब भाई जिसका बड़ा व्यास होगा नल का, जिस नल का बड़ा व्यास होगा वो तो वैसे भी कम टाइम में जल्द भर देगा हौज को, मतलब टैंक को। तो कितने घंटे कम में भर देता है? 10 घंटे कम समय लेता है छोटे वाले से। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं, क्या मानेंगे? माना माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर एक्स घंटे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है ना, एक्स घंटे में वो टैंक को फुल कर देता है। तो हम ये पता कर लें कि 1 घंटे में वो कितना पानी भर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टैंक है तो कंप्लीटली फिल करना है हमें, आधा वाधे की बात हो नहीं रही है। तो 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में समय निकालते हैं इसका। 1 घंटे में 1 घंटे में भरा आ, हौज। ठीक है, भरा हौज कितना भर जाएगा? 1 घंटे में कितना भरेगा? कंप्लीट भरना है तो 1 हो गया, और कितना समय लग रहा है? एक्स। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको 10 लीटर पानी भरना है, कितना भरना है? 10 लीटर पानी भरना है। 10 लीटर पानी भरना है, और आपकी टंकी से आपकी टंकी उसे 10 लीटर पानी को भरने में लेती है 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे लेती है 10 लीटर पानी भरने में। आपका नल जो है 2 घंटे लेता है, तो 2 से आप 10 को भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5 लीटर आ जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, जितने घंटे में भरता है वो जितना पानी भरेगा उसे उसी उतने ही घंटे से भाग कर दीजिए, 1 घंटे का समय निकल आएगा। निकल आया। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम? अब बड़े व्यास वाले नल, ठीक है, बड़े व्यास वाला नल। तो देखिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय लिया गया समय कितना समय ले रहा है? वो छोटे वाले से 10 घंटे कम, तो माइनस कर देंगे 10 घंटे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? 10 घंटे कम ले रहा है तो x-10 हो गया। उसने x घंटे लिए, इसने x-10 लिए। तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में भरा हौज, मात्रा पता चल जाएगी कितना भर लिया है। 1/x-10 भाग, है ना, इतना भाग भर गया। ठीक है, इतना भाग भर गया। ठीक, अब भाग इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ क्वांटिटी बताई नहीं है लीटर में है किस में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये दोनों नल मिलके एक साथ में कितना भर देते हैं, कितना समय लेते हैं? 9 सही 3/8 घंटे। अब हम निकालते हैं, हमें दिया हुआ है कि दोनों नल द्वारा द्वारा लिया गया समय कितना लिया है? 9 सही 3/8 घंटे। ठीक है, ये समय लिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 ने 72 और 3 75/8। तो दोनों नल ने 1 घंटे में कितना पानी भरा? 1 घंटे का हमने सबको निकाला, इसका भी 1 घंटे का हम निकाल लेते हैं। तो दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा हौज निकाल लेते हैं, कितना पानी भरा है? तो एक बटे एक बटे इसके कर देते हैं इस समय को, 75/8 है,
कितना हो जाएगा 8/75। इतना हिस्सा भर रहे हैं दोनों एक साथ में, ठीक है, इतना हिस्सा भर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, छोटे नल का है 1 घंटे में इतना भर रहा है, बड़े नल का आ गया 1 घंटे में इतना भर रहा है, और कंप्लीट दोनों 1 घंटे में कितना भर रहा है, ये इतना भर रहा है। क्योंकि 1 घंटे का बनाया है हमने, तो 1 घंटे का ही हमें ये समझ चाहिए था। तो जोड़ लेते हैं इनको, जोड़ के लिख दीजिए 1/x+1/x - 10 = 8/75। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x (x - 10), ऊपर कितना आ जाएगा आपका x - 10 आ जाएगा, क्योंकि इससे x से x कट गया, ये वाली ब्रैकेट बची, ये आ जाएगी प्लस, अब इससे ये वाली कट गई, ये वाला x आ जाएगा बराबर 8/75। ठीक, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितना सॉल्व होगा ऊपर वो कर लेंगे। ये कितना हो गया आपका 2x - 10 हो गया, और 75 की इधर मल्टीप्लाई, और 8 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 और x के अंदर गुणा कर दीजिए, x² - 10x। ठीक, आप सबके अंदर गुणा कर दीजिए, सबके अंदर गुणा कर देंगे तो ध्यान से देखिए, इधर कितना हो गया 150, 75 दूनी 150x माइनस 750 बराबर 8 की गुणा कर देंगे तो 8x² - 80x हो गया। ठीक है, अब सभी को एक साइड में ट्रांसफर कर देंगे, उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8x² - 80x - 150x। ठीक है, माइनस आपके 750। ठीक है, ये आपके माइनस के इधर आए तो प्लस हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया 8x² माइनस ये आपके हो गए 230x प्लस 750 बराबर 0। इसमें से अब हम क्या करेंगे, 4 कॉमन कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन हो जाएंगे, 2 4 नहीं होंगे, 2 कॉमन हो जाएंगे, कितना रह जाएगा 4x² माइनस का ये कितना हो गया 115x हो जाएगा आपका, प्लस 375 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये आपकी समीकरण बन गई। ठीक, तो इसके हम फैक्टर करेंगे, तो हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे, ये हमारे एक 375 की आप इसमें गुणा कर लेंगे 4 से, तो कितना बन जाएगा आपका ये 375 आपके बन जाएंगे ये 1500। ठीक है, और 1500 के हम यहाँ पे फैक्टर लगाएंगे, तो 4x माइनस 1500 के फैक्टर आपके कितने हो जाएंगे 100 प्लस 15। ठीक है, 100 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 375 बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4x² माइनस का 100x माइनस 15x और प्लस 375 बराबर 0। यहाँ से हम कितना कॉमन कर लेंगे, 4x कॉमन हो जाएगा आपका, 4x कॉमन कर लिया, x बचा माइनस 25 बचा। ठीक है, 25 चौक 100 होते हैं, माइनस इस साइड से आपके 15 कॉमन हो जाएंगे, x माइनस इधर से 25 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट हो गई आपकी x माइनस 25 की, और एक ब्रैकेट हो गई आपकी 4x माइनस 15 की। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेते हैं, कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, x माइनस 25 बराबर 0 और 4x माइनस 15 बराबर 0। तो इधर से x बराबर 25 आ गया, और इधर से आ गया x बराबर प्लस का 15, 15 प्लस में चले जाएंगे, 4 अपॉन में आ जाएंगे इतना। तो कितने घंटे ले रहा है, या तो 25 घंटे, और या लेगा वो 15/4 घंटे। 15/4 को आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे चेंज करके, कितना 3 सही 3/4, 3 चौक 12, 12 और 3 15, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, एक एक्सप्रेस गाड़ी से और एक सवारी गाड़ी से चलते हैं इसमें, तो एक्सप्रेस जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ये 1 घंटे पहले पहुंचती है, 1 घंटे लेट पहुंचती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब ये चल रही है 11 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, इससे तेज चल रही सवारी गाड़ी से। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, सवारी गाड़ी की औसत चाल। ठीक है, तो सवारी माना, सवारी गाड़ी की
चाल कितनी हो जाएगी सवारी गाड़ी की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और इसकी एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी आपकी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है एक्स सवारी वाली से, तो ये कर दिया हमने प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है। अब दोनों को समय निकाल लेते हैं, क्योंकि समय में दिया हुआ है 1 घंटा कम समय दिया हुआ है, तो बस दोनों को समय चाहिए। तो मान लीजिए सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय, है ना। सवारी गाड़ी द्वारा द्वारा 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई 132, चाल कितनी हो गई x। ठीक है। इतना समय लगा, इतने घंटे लगे। ठीक। अब एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय। ठीक है। अब इसका समय हम निकाल लेते हैं, इसमें कितना समय लगा है, इसका समय बना लेते हैं। इसका समय कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, दूरी कितनी रहेगी 132, दूरी बटे समय। भाई समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, इस सूत्र से बना रहे हैं। तो दूरी चाल कितनी है इसकी, एक्सप्रेस की, x+11, इतने घंटे लगे इसको। और दोनों के घंटे का डिफरेंस कितना है, कितना है, कितना है, ये एक। ये समय ज़्यादा है, ये समय कम है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 132 बटे एक्स, बड़ा समय इधर और छोटा वाला समय इधर, 132 बटे x+11 बराबर 1 घंटे का डिफरेंस है। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा x+11। ठीक है। अब इसकी x से x कैंसिल हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये इसकी इससे गुणा करेंगे तो 132x, ठीक है, प्लस 132 गुणा 11 कितना हो गया 1400 आपका 52। ठीक। माइनस इस वाली ब्रैकेट से ये कैंसिल, तो 132 की x से गुणा करेंगे कितना आएगा 132x बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक। 132x से 132x कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 1452। इधर से 1452 बचा, प्लस का इधर करेंगे गुणा, तो x² प्लस का 11x हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। आप सभी को ट्रांसफर कर लेते हैं उस साइड में, तो x² प्लस 11x, ये आएंगे इस साइड में, तो माइनस का 1452। जीरो चाहे आप इधर लगा लो इधर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा x² प्लस, इसके फैक्टर आपके बनेंगे 44 माइनस 33। ठीक है, तभी तो 11 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करके आपके 1452 बन जाएंगे, x माइनस 1452। अगर आपको फैक्टर करने में भी अभी समस्या है, तो आप जरूर हमें कमेंट करिए, और हम आपको फैक्टर करने के लिए इजी ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है। तो ये कितना हो गया x² प्लस का 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब इधर से x कॉमन हो गया, x प्लस 44 हो गया। ठीक है। माइनस इधर से कितना कॉमन हो जाएगा, 33 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस x प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो ब्रैकेट ये प्लस की हो जाएगी, कितना 44 बराबर 0। सॉल्व करते हैं फर्दर आगे, कितना हो गया, ये ब्रैकेट कॉमन हो गई। ठीक। अब आपके पास क्या बचा, x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू लेते हैं, x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0। तो फाइनली क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया आपका, एक आया -44। ठीक है। एक आया -44 और एक आया x बराबर प्लस का 33। तो किसी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में ही होगी। तो देखिए सवारी गाड़ी की चाल कितनी आएगी, सवारी गाड़ी की चाल कितनी आएगी आपकी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और किसकी, एक्सप्रेस की गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 11 ज़्यादा है तो कितनी हो गई 44 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है ना, यही हो जाएगी। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं कि आपका 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक खंबे एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए तथा बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना है? तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें हमको दे रखा है कि 13 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्ताकार पार्क है, तो हम एक वृत्त बना लेंगे। ये वृत्त बना लिया हमने। इसका व्यास बना दिया हमने कितने का? 13 सेंटीमीटर का। इस 13 सेंटीमीटर का व्यास बनाने के बाद में उन्होंने कहा है इस परिसीमा के एक परिसीमा, ठीक है, पार्क की परिसीमा के एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदु। तो इस परिसीमा पे मान लीजिए आपने यहाँ पे खंबा गाड़ा, ये रहा आपका ए और बी, ये आपने पी बिंदु पे खंबा गाड़ दिया। तो अब यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, तो इन दोनों दूरियों का अंतर कितना दे रखा है? 7। तो मान लीजिए, माना माना पी बिंदु से पी बिंदु से पी बिंदु की दूरी बराबर एक्स, चाहे आप इस वाले फटक की दूरी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, एक्स मीटर। ठीक। अब ध्यान से देखिए, दोनों की दूरी का हमें अंतर दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, ध्यान से देखते हैं। ए पी ए पी इसको आपने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ए पी माइनस बी पी बराबर 7। आपने किसको माना है? बी पी को। ये क्या है? बी पी। तो बी पी की वैल्यू लगा दीजिए। ए पी माइनस एक्स बराबर 7। कितना हो गया? ए पी बराबर 7 प्लस एक्स हो गई। ये निकल आई आपकी ये वाली भुजा। ये कितनी आ गई आपकी? आपकी आ गई 7 प्लस एक्स आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? बस ये क्या है? अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण है, और अर्धवृत्त में बने कोण क्या होते हैं? आपके समकोण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया। तो कितना हो जाएगा? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस हो गई। तो देखिए, कर्ण कितना है? 13 है। 13 का स्क्वायर प्लस लंब कितना आया? 7 प्लस एक्स आया स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना है आपका? एक्स स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? बराबर में है, ये प्लस में नहीं है, बराबर में है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 49। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे ओपन करेंगे, प्लस 2 ए बी प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर आपका जीरो रह जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूनी, ये आपके एक्स और एक्स कितने होगा? 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 एक्स, ठीक है ना। 7 दूनी 14 और प्लस 49 माइनस 159, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, कितना हो जाएगा आपका? देखिए, इसमें से दो कॉमन, इस जीरो को उधर लगा लेंगे तो दो भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा आपका कितना? एक्स स्क्वायर प्लस का इधर से बचेगा 7 एक्स, और ये कितने बच्चे? ध्यान से देखिए, 120 माइनस के 120, दो कॉमन करेंगे तो 60 रह जाएगा, ठीक है, बराबर जीरो। ये दो इधर भेज देंगे तो ये फाइनली जीरो हो जाएंगे। आपके फाइनल समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 60 बराबर जीरो। आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 12 पंजे 60, 12 माइनस 5 7 बचेगा, और 12 पंजे 60 हो गया बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12 एक्स माइनस 5 एक्स और माइनस का 60 बराबर जीरो। इधर से एक्स कॉमन हो गया, एक्स प्लस 12
-5 कॉमन हो गया, x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट आपके पास x प्लस 12 की आ गई, एक ब्रैकेट x माइनस 5 की आ गई बराबर 0। यहाँ से लेंगे x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। इधर से आ गया x बराबर -12। ठीक है, इधर से आ गया x बराबर प्लस का 5। तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा आपका कि खंबे की दूरी कितनी हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ पे खंबे की दूरी कितनी है, 5 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आपकी ये एक्सरसाइज फाइनल हुई। चलिए करेंगे अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर को, समांतर श्रेणी को।